हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर एनडीए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल आप लोग को मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं बताया था, आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने मॉडुलस का कंसेप्ट बता दिया था आप लोग को, ठीक है। और भी मैंने आप लोग को प्रैक्टिस भी करवा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कंजुगेट के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, और भी प्रैक्टिस भी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉम्प्लेक्स नंबर डे 3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। कंजुगेट कुछ नहीं होता है, कंजुगेट होता है इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आप लोग को ग्राफ से समझाता हूँ। देखिए, ये प्लस है आर, ये माइनस आर, ये प्लस आई, ये माइनस आई, मीन्स प्लस रियल एक्सिस, निगेटिव रियल एक्सिस, प्लस इन जेड एक्सिस, निगेटिव इन जेड एक्सिस, ठीक है। और दिस इज ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम मान लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं x, y पॉइंट, और इसको मान लीजिए आप मिरर की तरह, पूरा x एक्सिस को आप मान लीजिए मिरर की तरह। तो इस पॉइंट का मान लीजिए p पॉइंट है, इस पॉइंट का जो इमेज होगा यहाँ पे वो होगा x, माइनस वाई, मान लेते हैं ये q पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो इमेज है उसी को हम लोग कंजुगेट करते हैं। कुछ होता नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इमेज को हम लोग कंजुगेट करते हैं। कंजुगेट मीन्स इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x प्लस आयोटा वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, मैंने लिया x, y, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा x, माइनस वाई, ठीक है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कंजुगेट को हम लोग z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर में डैश दीजिएगा, क्या होगा x माइनस आयोटा वाई। मीन्स कुछ नहीं करना है कंजुगेट में, आपको सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। सिंपल साधारण बात, आपको ये ग्राफ से कुछ नहीं बनाना है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये मैंने मान लिया है कि एक प्लेन मिरर की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका इमेज क्या होगा यहाँ पे, ऐसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो चलते हैं, और मैं आपको एक एग्जांपल देता, जैसे z इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, देखिएगा ध्यान से, प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई, दिस इज ओरिजिन 0,0, ठीक है। इसमें भी ये क्या है, मेरा मिरर है कोई, मान लीजिए कोई पॉइंट को हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, बस ये पॉइंट क्या हो, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव, 5,4 मान लीजिए यहाँ पे। ये आप यहाँ भी ऐसे करते 1 2 3 4 5, दिस इज 5, मान लीजिए 4, यहाँ पे 1 2 3, दिस इज 4, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो इमेज होगा यहाँ पे क्या होगा, 5, माइनस 4, ओके। दिस इज -4, मान लीजिए -1 है, -2 -3, तो 5, माइनस 4, ठीक है। तो z इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 5 माइनस, कुछ नहीं करना, आयोटा का साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस हो गया, दिस इज कंजुगेट। होप इट इज क्लियर, आप समझ गए हैं इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए, तो मैं नोट करके भी आपको लिख देता हूं। फॉर फाइंडिंग कंजुगेट ऑफ ए complex number only
change the sign of iota, change the sign of iota. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. ओके, चलते हैं आगे. अब मैं आप लोग को एक नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है. बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आपको सवाल भी आया हुआ है. जैसे देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल. ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर. हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मीन्स हमको रेसिप्रोकल मतलब 1/z फाइंड करता है. 1/z क्या हो जाएगा, 1/a प्लस आयोटा भी. मैंने क्या बोला है आपको, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रहना चाहिए. तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज कर देते हैं, मीन्स a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो a माइनस आयोटा b अपॉन, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन्स आयोटा का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ठीक है, तो a माइनस आयोटा b अपॉन a आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस प्लस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. होप इट इज क्लियर. देखिए अब मैंने आपको क्या बताया कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इसका कंजुगेट क्या हो, कंजुगेट को बाहर से आयोटा के साइन को पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, z कंजुगेट, 1/z का वैल्यू है ना, इसको z कंजुगेट अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, देखिए जैसे z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी. कल मैंने आपको मॉडुलस फाइंड करना बताया था, मॉड z कैसे फाइंड करते हैं. क्या करते हैं, मॉडुलस z कुछ नहीं होता है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होगा मॉडुलस z. तो मॉडुलस z का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर. तो 1/z आपका हो जाएगा z कंजुगेट अपॉन मॉड z. देखिए मॉड z अपॉन मॉडुलस z का, ठीक है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर. समझ गए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस z का स्क्वायर, मॉडुलस z का स्क्वायर, a माइनस आयोटा b को क्या लिख सकते हैं, z कंजुगेट. होप इट इज क्लियर. देखिए तो इससे आपको एक फॉर्मूला आ गया, 1/z को आप 1/z को आप z इनवर्स लिख सकते हैं, ऊपर चल जाएगा. तो z इनवर्स इक्वल टू z कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर हो गया. तो फॉर्मूला बन जाएगा z इनवर्स इक्वल टू z कंजुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर. जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको फाइंड करना रहे, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, आपको मैं अब इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ. तो आप इससे क्या लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं. यहाँ इस रिलेशन से आप क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड कंजुगेट बराबर मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर. इससे ही आपसे रिलेशन पूछ सकता है. याद रखिए, हम इसको डार्क कर देते हैं, 1 सेकेंड. याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ याद रखिएगा ये फॉर्मूला, तो याद रखिएगा. नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे. जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा. ठीक है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको, या आपको डायरेक्ट बोलेगा फाइंड z इनवर्स. ठीक है, कुछ नहीं, आप क्या जानते हैं, z इनवर्स इक्वल टू z कंजुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर. z कंजुगेट क्या होगा, आयोटा का साइन चेंज कर दीजिए,
आयोटा का साइन चेंज कर दीजिए, तो 2 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा, 2 माइनस 5 आयोटा। अब हम मॉडुलस ऑफ जेड निकालते हैं, तो जेड मेरा 2 प्लस 5 आयोटा है, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5, 25 मीन्स 29। ठीक है, तो जेड इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 29, इसको सेपरेट करके लिखिएगा, तो 2 अपॉन 29 माइनस 5 आयोटा अपॉन 29। ये क्या होता है बताइए, रियल पार्ट, और दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ये भी मैंने आपको एक बार करवा दिया कि आपको ध्यान रहे, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, तो और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन है, मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ प्लीज आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं अभी भी आपसे कर रहा हूँ अच्छे से मेरा लेक्चर को फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही सब आएगा। कंसेप्ट आप देख लिए होंगे, 2 लेक्चर मैंने डाल दिया कि उसमें मैंने क्या पढ़ाया है और किस तरह का कंटेंट आप लोग को डिलीवर कर रहा हूँ, तो प्लीज अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 प्लस आयोटा होल पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा का होल पावर 3। ठीक है, अब बताइए, मैं आप लोग को आज एक ट्रिक फिर से बताऊंगा, डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिखूंगा, आपको याद रखना है। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन क्यूब प्लस पावर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल क्यूब प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, इसको 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, 1 माइनस 1 कट गया, मीन्स 2 आयोटा का होल क्यूब प्लस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, तो 2 आयोटा का होल क्यूब क्या होता है, 8 आयोटा क्यूब प्लस, इसको आप तोड़ दीजिए a माइनस बी के होल क्यूब पे, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, देखिए, तो आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा 1 का 1 आयोटा क्यू माइनस आयोटा, एक प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, दिस इज माइनस 8 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए, तो माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2, तो माइनस 10 आयोटा माइनस 2, दिस इज माइनस 2 माइनस 10 आयोटा। क्लियर, होप इट इज क्लियर। चलिए आप लोग को एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन 1 माइनस आयोटा का होल पावर 4, ठीक है, तो इसको आप 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आता ही होगा, सिंपल है, तभी मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर, 1 सेकेंड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर, 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, 1 से 1 और माइनस 1 कट जाएगा, माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, दिस इज 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -4 इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, मैथ में याद रखिएगा प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
3 प्लस आयोटा 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं पीछे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए a प्लस बी, देखिए हम आपको दिखाते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए ए स्क्वायर माइनस आयोटा 5 का होल स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 3 रूट 3, 1 सेकेंड क्या प्रॉब्लम है, माइनस रूट 3 माइनस तो माइनस माइनस प्लस रूट 2 आयोटा, ठीक है। आपको ये आएगा 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन रूट 3 और माइनस रूट 3 कैंसल तो 2 रूट 2 आयोटा, तो 9 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो 9 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा 14 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा, तो 2 से 7 अपॉन 2 रूट 2 आयोटा। अब मैंने क्या बोला था, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए तो आयोटा को हटाना है, कैसे कीजिएगा, डिनोमिनेटर में कभी तो आयोटा क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 आयोटा क्यू अपॉन रूट 2 आयोटा पावर 4, आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा 4 का वैल्यू 1, तो -7 आयोटा अपॉन रूट 2 इज योर फाइनल आंसर। होप इट इज क्लियर। देखिए मैं आज भी नोट करके आपको लिख देता हूँ, दो रिजल्ट जो मैं पीछे भी आपको बताया, लेकिन आप कहीं भूल गए होंगे तो लिख लीजिए। डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने दो रिजल्ट आपको बताया था, 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू बताइए क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा क्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा बस, और 1 अपॉन आयोटा क्यू का वैल्यू आयोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन करवाता हूँ आपको नेक्स्ट। देखिए आपको क्वेश्चन है, फाइंड द complex number which when multiply by 5 plus 3 iota shall give 3 minus 4 आइटा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 1 सेकेंड, देखिए क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 plus 3 आइटा शैल गिव, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमको ये आए, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए लेट मान लेते हैं जेड भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, आज तो आपको राइटिंग अच्छे समझ आ रहा है ना। देखिए z इंटू 5 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। तो कुछ नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट ये इसको उस साइड ले जाइए, इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा, डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रहना चाहिए, कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इस स्लाइड में भी लिख के बता दिया है, ठीक है। देखिए तो आप इसको स्लाइस कीजिए, तो 5 माइनस 3 आयोटा
अपॉन 5 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 15 माइनस 9 आयोटा माइनस 29 आयोटा प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो z इक्वल टू 3 माइनस 29 आयोटा अपॉन 25 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो 3 माइनस 29 आयोटा अपॉन 34 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन मैथ क्या है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस है। अब प्लीज क्वेश्चन सबको रिपीट कीजिएगा, एक बार और सॉल्व कीजिएगा। z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले आप बताइए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। हम लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। ठीक है, अब देखिए, तो हम उसको तोड़ लेते हैं, मतलब फॉर्मूला खोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। इसको क्या लिखिएगा, 8 माइनस आयोटा प्लस 6 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। तो z इक्वल टू 8 माइनस आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। तो 8 माइनस 12 माइनस 1 प्लस 11 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो -6 अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। दिस इज 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। आपको इतना आएगा, ध्यान से देखिए। अभी भी क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ डार्क करके, नहीं तो आप बोलिएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, ये अभी भी एक इसमें क्या है, आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या आयोटा है। तो हम फिर से इसको स्लाइस करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए, तो हमको क्या आया था, z इक्वल टू 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा, ये आया था ना, 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा आया। अब इसको स्लाइस करते हैं, क्या करेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 33 आयोटा माइनस 22 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको जैसे आ गया 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 33 आयोटा माइनस 22 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो 6 इसको हो जाएगा प्लस 29 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 अपॉन 9, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 6 मीन्स 28 हो जाएगा। 22 प्लस 6 प्लस 29 आयोटा अपॉन 13, जिसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं 28 अपॉन 13 प्लस 29 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा 28 अपॉन 13 और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 29 अपॉन 13। आई होप इट इज क्लियर, सो इट इज योर आंसर। मैं आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए, जैसे एक बार पहले कह देता हूँ। देखिए, आपको यदि कोई भी डाउट है, प्लीज आप अपना डाउट मुझे भेजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा और आपको मैसेज भेजिए और बताऊंगा। ठीक है, आपका ये भैया बैठा हुआ है, याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आजकल आप देख रहे हैं 35 सीट्स गर्ल्स को दिया जा रहा है एनडीए में, टोटल कितने 395। सोचिए, पिछले बार 19 सीट थे, तो कंपटीशन क्या होगा, बढ़ गया। अब बढ़ गया तो आपको इस बार अच्छा और मेहनत करना पड़ेगा ना। गर्ल्स लोग भी तो मेहनत कर रही है, तो आपको और मेहनत करना होगा कि आपका सिलेक्शन हो। तो प्लीज
अच्छे से लेक्चर को फॉलो कीजिए। मैं आपको हर एक चीज करवाऊंगा, आपका एक स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत जल्द आने वाला हूँ, ठीक है। अच्छे से आप उसको फॉलो कीजिए, मेरे हर एक लेक्चर को फॉलो कीजिए, आपसे मेरा यही विनती है, ठीक है। देखिए तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो प्रीवियस ईयर है। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। देखिए एनडीए पीवाई, मैं आपको सारा प्रीवियस से भी कहूंगा, चिंता मत कीजिए। जैसे क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर n इक्वल टू 1, देन फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n का लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या, इंटीग्रल वैल्यू अब बोलेगा क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रल वैल्यू उसमें भी क्या पॉजिटिव, इंटीग्रल मीन्स वैल्यू उसमें पॉजिटिव मीन्स आपको 1 2 3 4 दिस इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। समझा दिया हूँ। पॉजिटिव इंटीग्रल निगेटिव बोलता है तो निगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव बोलता है, ठीक है, नेगेटिव आएगा भी नहीं। लेकिन देखिए जैसे आप क्या जानते हैं, सिंपल अप्रोच क्या है, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं होना चाहिए। रेशनलाइज 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का पावर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 स्क्वायर माइनस क्या था आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। पावर n इक्वल टू 1, अब इससे ही कट जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, इस लिखने की जो जरूरत नहीं है, माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 कट गया इक्वल टू 1 पावर n है। तो माइनस आयोटा का पावर n 1 कब होगा आप बताइए मुझे, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर तो प्लस 2 आयोटा होगा, प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा, तब आयोटा का पावर n 1 कब होता है बताइए। तो n का वैल्यू आप क्या डालिएगा कि 1 आ जाए, n का वैल्यू यदि 1 डालते हैं तो आयोटा का पावर 1 क्या हो जाएगा, आयोटा ही होगा। 2 डालते हैं माइनस 1 होगा, 3 डालते हैं माइनस आयोटा होगा, 4 डालते हैं तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 4 डालते हैं तो क्या होगा 1, तो आयोटा का वैल्यू मीन्स n का वैल्यू हमको 4 डालना होगा, 4 पे हमको 1 दे रहा है, मीन्स n का वैल्यू लिस्ट पॉजिटिव कितना होना चाहिए, सबसे कम 4 होना चाहिए लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। यही आपका आंसर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन कर रहा था प्रीवियस ईयर, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल पावर n इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n का लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले आयोटा क्या बोला, डिनोमिनेटर ने रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज करने 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर n इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अब देखो तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 निगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया। आयोटा का पावर n 1 कब होता है, तो आयोटा का पावर यदि 1 डालते हैं आयोटा आ रहा है, 2 डालते माइनस आयोटा, 3 डालते माइनस आयोटा और आयोटा 4 डालते हैं तो 1 आता है, मीन्स n का वैल्यू 4 डालते हैं तब हमको 1 वैल्यू देता है। 2 डालने में तो क्या है -1 दे रहा है, तो निगेटिव तो नहीं बोला है ना आपको तो बोला है 1 के बराबर होना चाहिए, निगेटिव बोलता है इनका वैल्यू 2 होता है लिस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इस टाइप का, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर n इक्वल टू पावर m इक्वल टू 1, देन m क्या होना चाहिए, m का क्या लिस्ट पॉजिटिव वही है, क्या वैल्यू होना चाहिए। मैंने क्या बोला आपको सबसे पहले स्लाइस में, 1 माइनस प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का पावर n इक्वल टू 1, a प्लस बी मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर n इक्वल टू 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 दिस इज 2 इक्वल टू 1 है। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, अब 1 कट जाएगा आपस में, तो 2 आयोटा अपॉन 2, तो m इक्वल टू 1, ए m है आपका, m है, ठीक है 1, तो आयोटा पावर m इक्वल टू 1 कब हो, मैंने अभी बताया n का वैल्यू 4 डालने पे आपको क्या आएगा बताइए, 1 वैल्यू आता है m का वैल्यू डालने पे, m का वैल्यू हो जाएगा 4। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और यदि हम आपको कह दे आयोटा पावर m इक्वल टू माइनस 1, तो m का वैल्यू आपको 2 डालेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है। क्लियर, सम इम्पॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। देखिए क्या क्या है, पहला 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, आपको सॉल्व करने डायरेक्ट लिखिएगा 2 आयोटा। दूसरा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। तीसरा वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखिएगा आयोटा। फोर्थ वैल्यू इज 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, सॉल्व मत कीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा माइनस आयोटा। याद कर लीजिए वैल्यू, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको यूज करके अपना कैलकुलेशन को जल्द से जल्द कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वैल्यू रूट अंडर आयोटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2 होता है। सिक्स रूट अंडर माइनस 1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट 2 होता है। 7 आयोटा पावर 1 अपॉन 3 इक्वल टू रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 होता है। 8 आयोटा पावर माइनस 1 अपॉन 3 का वैल्यू रूट 3 माइनस आयोटा अपॉन 2 होता है। प्लीज आप ये वैल्यू याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। 9 आयोटा पावर 2 अपॉन 3 का वैल्यू होता है रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन रूट 3 माइनस आयोटा। 10 आयोटा पावर माइनस 2 अपॉन 3 का वैल्यू होता है रूट 3 माइनस आयोटा अपॉन रूट 3 प्लस आयोटा। 10 ये 10 रिजल्ट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये 10 रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा। और एक बात याद रखें, जब भी आपको निराशा महसूस हो तो आप जानते हैं बैच का नाम क्या है, हिम्मत बैच। हिम्मत कभी मत छोड़िएगा, आपका भैया आपके साथ है, हमेशा स्माइल करते रहिए। देखिए आपको आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट आपको कंसेप्ट करवाता हूँ स्क्वायर रूट का, ठीक है। कौन सा स्क्वायर रूट, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। डायरेक्ट ये वाला इसका मॉडुलस ऑफ y अपॉन 2 करना है, और इसको करने के बाद ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, मतलब a और b इसके ऐसे फैक्टर में तोड़ दिए जिसका डिफरेंस स्क्वायर करके डिफरेंस करने पे हमको x के बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, ठीक है। मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता, आप समझ जाइएगा। देखिए मैंने क्या बोला आपको कि मान ले तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मॉडुलस ऑफ y अपॉन 2 करना है। वो जो नंबर आएगा
उसको 2 डिवाइड करने पर ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको स्क्वायर उसका स्क्वायर करके माइनस करने पे दोनों फैक्टर को x के बराबर आ जाए। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे z इक्वल टू 5 प्लस 12 आएगा, क्या बोला, इसका पहले मॉडुलस अपॉन 2, तो मॉड 12 पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव कर देगा मॉड, कितना आया 6। अब 6 को ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसको 5 आ जाए, तो 3 2 9, इसका स्क्वायर करते हैं माइनस 2 का स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 5 आ रहा है, बस ऐसा बन गया प्लस माइनस। अब देखिए, अब यहाँ जो साइन दीजिएगा प्लस माइनस वैसे बोला, तो यहाँ पे प्लस होगा कब, यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ यदि माइनस होगा जब यहाँ पे माइनस है तब, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे डालेंगे प्लस, ये आयोटा प्लस माइनस 3 प्लस 2 ऐड, 3 प्लस 2 ऐड। और एग्जांपल आपको देता हूँ, दिस इज स्क्वायर रूट आंसर, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, z इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ y दिस अपॉन 2 करना है, मीन्स 24 अपॉन 2 क्या आएगा 12। ऐसे फैक्टर में तोड़ो जिसका स्क्वायर करके डिफरेंस करने पे x 7 के बराबर आ जाए, तो क्या होगा, ये 4 और 3 हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। अब देखिए मैंने क्या बोला, बीच में जो साइन है वहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, या आयोटा यहाँ प्लस माइनस डाल दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, आंसर क्लियर। अब देखिए आपको बताता हूँ, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और कंसेप्ट, ट्रिक ही है, वो भी फॉर्मूला ही, देखिए नोट करके आप लिखिएगा। वो तो मैंने आपको एक बता दिया, लेकिन वो जब इवन रहे, y क्या रहे इवन, मतलब 24 12 ये रहे तब तो आ जाएगा, लेकिन यदि ऑड है तो क्या कीजिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए इवन ऑड दोनों पे वो चल जाए, उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए इफ y यदि आपका y ऑड या इवन, ऑड रहे या इवन रहे इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसका हो जाएगा जैसे आपको x प्लस आयोटा y, y या ऑड इवन कुछ भी है, इसके लिए होता है रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z प्लस x अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z माइनस x अपॉन 2, स्क्वायर रूट निकालने का, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। तब यदि रूट अंडर x माइनस आयोटा y इसका निकालना है तो कुछ नहीं, मॉडुलस ऑफ z प्लस x अपॉन 2 माइनस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर रूट से इवन आ जाए तो ये भी कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी पीछे तुरंत बताया, कौन सा, मॉडुलस ऑफ y अपॉन 2 करके ऐसे फैक्टर में जिसका स्क्वायर करने पे आपको x का वैल्यू आ जाए, ठीक है, x के बराबर आ जाए। ठीक है, और दूसरा नहीं तो इवन और ई भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूला एग्जांपल करवाता हूँ। देखिए जैसे आपको एग्जांपल z इक्वल टू 3 प्लस 5 है, क्या बोला मैंने, x प्लस आयोटा y रहे, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z प्लस x अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z माइनस x अपॉन 2 ये लगाना है, मॉडुलस z निकालें। मॉडुलस ऑफ z होता क्या है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 5 का 95, कितने हो जाएंगे, रूट अंडर 34 हो जाएंगे। अब इसको फॉर्मूला में डाल दीजिए, तो 3 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू रूट अंडर 34 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट अंडर 34 माइनस 3 अपॉन 2। एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, आई होप इट इज क्लियर हो गया होगा आपको ये एग्जाम्पल, दिस इज योर स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाया था 5 प्लस 12 आयोटा, जो पिछले वाले ट्रिक से मॉडुलस ऑफ y अपॉन 2, अब इस मैट्रिक्स से करवाता हूँ।
कुछ नहीं करना। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड करेंगे। रूट अंडर 25 प्लस 140 क्या हो जाएगा? रूट अंडर 169 मीन्स 13। 169 किसका होता है? 13 का होता है। अब देखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल टू रूट अंडर 13 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट अंडर 13 माइनस 5 अपॉन। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और सब चीज इजी। आप फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए प्लीज याद रखिएगा फॉर्मूला। मैंने जितना कंसेप्ट है, जितना फॉर्मूला बताया बहुत इंपॉर्टेंट, मैं प्रीवियस ईयर में आपको यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। स्क्वायर रूट से भी आपको बहुत क्वेश्चन आया होगा, इसलिए प्लीज। जैसे आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, z इक्वल टू -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, मॉडुलस निकालना है। तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मींस 2 रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। किसका होता है? 4 का। अभी फॉर्मूला बैठा देंगे, रूट अंडर -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा इक्वल टू रूट अंडर मॉडुलस ला लेंगे और जेड प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट अंडर मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो गया आपका? 4 है प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना? -2 आपको पुट करना है फॉर्मूला में, क्योंकि जेड आपका रियल पार्ट कितना है? -2। याद रखिएगा +2 तो 2 टिक पुटना, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड -x होता है ना, तो मॉडुलस ऑफ जेड -x, x क्या? -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, बस सिंपल। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, तो आज के क्लास में मैंने आप लोग को कंजुगेट पूरा पढ़ा दिया, स्क्वायर रूट बता दिया, फिर से आप लोग को मैंने प्रैक्टिस करवाया जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सोचिए, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट करवाया, प्रीवियस ईयर भी मैंने करवाया, आपको दिखाया कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी लिखवाया है टेट, उसको फॉर्मूला याद रखिएगा, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल मैं आप लोग को आर्गुमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और शेयर करना भी ना भूले। और एक बात तो आप याद रखिएगा, प्लीज अपना कमेंट प्लीज लिख दीजिए, आपको कैसा लेक्चर लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको उसको सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।